श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माताय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसम प्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों, बहुत से भक्तों का ये कहना है कि भगवान भोलेनाथ या गणेश जी या श्री राम जी या कन्हैया लाल जी या हनुमान जी, जो भी देवी देवता हैं, उनको मैं भोग प्रसाद लगाता हूँ तो खाते भी हैं या नहीं खाते, और मेरे घर आते भी हैं या नहीं, आशीर्वाद देते हैं या नहीं, मेरे ऊपर ध्यान देते हैं या नहीं। उसके विषय में आप लोगों से ये कहना है कि अगर आपको रात्रि में नींद ना आ रही हो, आपको भूख प्यास ना लग रही, आपके मन में चैतन्यता ना हो, आपके घर में दिव्य रोशनी ना हो, मतलब ये रोशनी नहीं बल्ब जला करके या दीपक जला करके, दिव्यता रोशनी भगवान के आशीर्वाद से होती है। नींद आपको आती है जब प्रभु की कृपा होती है, भूख आपको लगती है जब प्रभु की कृपा होती है, प्रसन्नता आपको रहती है जब प्रभु की कृपा होती है, बच्चे आपका कहना मानते हैं जब आप प्रभु की कृपा होती है, पति आपका कहना मानता है जब प्रभु की कृपा होती है, आपके मन में प्रसन्नता रहती है जब प्रभु की कृपा होती है। तो भगवान भक्ति से तृप्त होते हैं। तुम्हें भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, एक दिन भगवान ही तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे अपने आप। तीर्थराज प्रयाग में मां का मेला आयोजित हुआ, सभी संत पधारे, अपने अपने स्थान पर रहकर भगवान नाम संकीर्तन, भगवान की स्वयं गाथा का सरस गायन, श्रवण, तत्व चिंतन, यही सब होता था। उस दिन मेले में एक राजा भी आया हुआ था, राजा सपरिवार आया था। राजा का भी शिविर लगा। उस राज्य की जो पटरानी महिषी महारानी थी, परम भक्त, उसने अपने शिशिर के झरोके से बैठकर चारों ओर देखा, संतों का भगवान नाम स्मरण, भगवत का गायन, भगवान के प्रेम में मग्न होना। महारानी का मन हुआ कि मैं भी ऐसे भगवत प्रेमी संतों के पास जाकर बैठूं। राजा से कहा, मेरी इच्छा है इन संत महापुरुषों के चरण शरण में उपस्थित होकर मैं भी भगवान की गुणों का गायन श्रवण कर सकूं।
आपकी बड़ी कृपा होगी। राजा ने कहा कि विचार बड़ा उत्तम है, किंतु तुम सामान्य देवी नहीं हो, किसी राज्य की पटरानी हो, तुम्हें मर्यादा के अंतर्गत ही रहना है। किसी सामान्य देवी की तरह सत्संग आदि के आयोजन में इस तरह उपस्थित होना तुम्हारे अनुरूप नहीं है। महारानी के मन में बड़ी पीड़ा हुई। राजा की बात भी उचित थी, लोक मर्यादा के अनुरूप ही थी। अब महारानी की का मन भगवान में लग गया था। महारानी को अपने रानी होने से ग्लानि हो गई। उसे लगने लगा कि अगर मैं सामान्य देवी होती तो सत्संग में उपस्थित हो जाती। पर महारानी हूं, इसलिए संतों की शरण में जा नहीं सकती। महारानी ने मन ही मन निश्चय कर लिया, प्रभु मैं सत्संग भजन के बिना रह नहीं सकती, और मेरा महारानी होना मुझे बाधा दे रहा है। इसलिए महारानी ने ऐसा ही निश्चय किया, तीर्थराज प्रयाग के पावन वातावरण में, रात्रि निस्तब्ध वातावरण में महारानी चुपचाप अपने सीवर से निकलकर सामने बह रहे त्रिवेणी धारा में प्रवेश किया। कंठ पर्यंत जल में खड़े होकर कहा कि हे प्रभु, आत्महत्या के समान कोई पाप नहीं है, लेकिन वह पाप भी मैं कर रही हूं। सो तनु राखी करब मैं, कहा जेही न प्रेम पन मोर निबाहा। ऐसा शरीर रख कर मैं क्या करूं, जिसके द्वारा भगवत भजन नहीं हो सकता, भक्ति नहीं हो सकती, संतों के पास नहीं जा सकती, सत्संग नहीं कर सकती। लेकिन प्रभु आपके श्री चरणों में मेरा प्रेम निरंतर रहे, यही आपसे प्रार्थना है। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। महारानी ने डुबकी लगा ली, शरीर छूट गया। महाराज को जब पता लगा, जाल डलवाए, शरीर तो मिल गया पर प्राण तो जा चुके थे। लोग कहते हैं कि अंत में जैसे मति वैसे गति होती है। इसी भावना के कारण वह महारानी सामान्य परिवार में जन्म लेती है। सवर जाति में जन्म लेने से
उसी महारानी को का नाम हुआ सबरी। भील जाति के जन्म लेने से नाम हुआ भीलनी। आश्चर्य की बात है कि सबरी माता का नाम कोई नहीं जानता। भीलनी कैया का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन क्या करना है नाम जानकर। भक्तों का नाम क्या जानना। भक्तों के नाम न जानने पर भक्तों के नाम के कारण सदा संसार भगवान के नाम को जानता है। भक्तों के कारण ही सदा भगवान का नाम भक्त जानते हैं। बालिका का जन्म हुआ। बचपन से ही भगवत अनुराग की बात, वैराग की बात, ऐसी बातें बाल्य काल से सबरी माता करती। बालिका सबरी को इस तरह की गतिविधियां देखकर पिता ने कहा कि यह तो अनुरागिनी है, अनुराग नहीं है। कोई उपाय करो। जगत वालों के पास केवल एक उपाय है। कोई भगवान के प्रेम में रंगे वैराग्य के भाव से कि यह तो पास केवल एक उपाय है। कोई भगवान के प्रेम में रंगे वैराग्य के भाव से करे। संसार वाले सोचते हैं विवाह कर दो। संसार वालों से बातचीत किया तो संसार वाले सोचते हैं कि विवाह कर दो, मन मुड़ जाएगा। संसार के कार्य में लग जाए। पिता ने कहा यह उत्तम उपाय है। ठीक है। 12 वर्ष की बालिका पिता ने अपनी कुल जाति के अनुरूप वर का चुनाव कर लिया। विवाह की तिथि तय हो गई। बारातियों को भोजन क्या कराया जाएगा। बहुत से पशु पक्षी एकत्र किए, एक कमरे में बंद कर दिया। इनका कहा कि इनका मांस बारातियों को खिलाया जाएगा। सबरी की माता स्वयं स्नेह, सबरी की माता स्वयं स्नेह करती थी सबरी से, और सुबह जागकर श्रृंगार कर रही थी। सबरी माता की माँ सुबह जाकर श्रृंगार कर रही थी। उलझी हुई जटाएं सुलझा रही हैं। तो
इतने में सबरी माता भी जग गई। सुबह हुआ और उन्होंने कहा कि इन पशु पक्षियों को पिंजरे में क्यों बंद कर रखा है और आप श्रृंगार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा श्रृंगार क्यों नहीं करूं, आज तुम्हारी शादी है और पशु पक्षियों को इसलिए बंद कर रखा है कि तुम्हारे बारातियों के लिए उनका भोजन बनाया जाएगा। सबरी का कोमल हृदय दुखी हो गया और आंसू बहने के लिए मां के हाथों लट वालों की छुड़ाकर, मतलब उनके भी बाल मां बांध रही थी, तो मां के हाथों लट छुड़ाकर माता छोड़ो छोड़ो, अब लट ना कढ़ाऊंगी, यह विवाह है कि हत्या कांड। बाल छुड़ा के सबरी माता भागी और दरवाजा खोल दिया। सब पशु पक्षी प्राण बचाकर भागे और सब पशु पक्षियों के हृदय से निकला कि सबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। और भागती दौड़ती सबरी जी घर छोड़कर वन में गईं और सामने एक आश्रम देखा, महात्माओं का दर्शन किया। जिस संत से प्रार्थना करती उस समय की लोक मान्यता कहती कि तुम स्त्री हो, दूसरे शूद्र हो, हम तुम्हें आश्रम में आवास नहीं दे सकते। अब सबरी जी के लिए कितनी कठिनाई, घर में रह नहीं सकती, आश्रम में रहने को मिल नहीं रहा है, परंपरा आश्रम में रहने नहीं देती और प्रेम घर में रहने नहीं देता है। नीर वियोग न सह, नीर न पूछे बात, नीर वियोग न सह, नीर न पूछे बात। एक वृक्ष के नीचे बैठकर आंसू बहाने लगी और कहने लगी, प्रभु आप ही सुझाएं मैं क्या करूं। प्रभु का स्मरण किया तो हृदय में ऐसी भावना आई कि सेवा करो, पर सेवा कैसे करूं। प्रभु आश्रम में तो प्रवेश भी नहीं मिलता, जब सब लोग सो जाएं तब सेवा करना। रात्रि के समय सब शिष्य और गुरु सो जाते हैं और सबरी जी चुपचाप आश्रम प्रवेश करके झाड़ू लगाती है, सफाई करके सवेरे समिधा की आवश्यकता पड़ेगी, समिधा लाकर रख देती है। समिधा का मतलब तो समझते होंगे आप लोग, आग जलाने के लिए लकड़ी, पूजा के लिए पुष्प तोड़ के रख देती है। और आश्रम के ब्रह्मचारी जब तक जागते हैं तब तक आश्रम से चली जाती है। अब लोग देखते हैं कि ऐसी सेवा करने वाला कौन है, जिसकी सेवा तो दिखती है पर सेवा करने वाला नहीं दिखता है। ब्रह्मचारी जाग जाग कर रात भर पकड़ने की कोशिश करते हैं,
और निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं। एक दिन एक कृषि का मतलब खेतीहर किसान को लकड़ी का गट्ठर गिराकर भागते हुए देखा। सबरी माता खेतीहर किसान के वेश में लकड़ी का गट्ठर गिराकर भाग रही थी तो देखा। ब्रह्मचारी ने कहा, ठहरो, कौन हो? तो सबरी कांपने लगी, डर से रोने लगी। तो ब्रह्मचारी ने कहा, चलो महाराज के पास। उस आश्रम के अधिपति के पास सबरी जी गई और रोते हुए अपनी व्यथा सुना दी। भगवान का प्रेम घर में नहीं रहने देता, परंपरा आश्रम में नहीं रहने देती, इसीलिए मैं चुपचाप सेवा कर जाती थी। मेरे अपराध को क्षमा करें। उस आश्रम के अधिपति महर्षि मातंग के नेत्र सजल हो गए, हृदय भाव से भर गया, नेत्र प्रेम जल से। महर्षि ने कहा कि बेटी, मैंने तुम्हें बेटी कहा है, आज से तुम इसी आश्रम में रहोगी। पिता के घर में बेटी के रहने पर कोई आपत्ति नहीं है और सेवा से ब्रह्मचारी लोग करेंगे। सेवा सभी ब्रह्मचारी लोग करेंगे, तुम यहीं रहो, यहीं रहकर राम राम करो, भगवान की का भजन करो। सबरी जी बड़ी प्रसन्न हुई। आश्रम में आवास मिल गया, किंतु उन्होंने कहा कि महाराज, फिर आपका बड़ा विरोध होगा। जो परंपरा के पालक लोग हैं वे तो विरोध करेंगे ही कि इस तरह का तो कहीं भी उल्लेख नहीं है जैसे ये लोग कर रहे हैं। महर्षि मातंग ने एक ही बात कही, बेटी, मेरा नाम है मातंग और मातंग हाथी को भी कहते हैं और हाथी ने भौं भौं करने वालों की कभी परवाह नहीं की। कितने दिनों तक कुत्ते भौंकेंगे और मातंग हाथी अपनी मस्ती में झूमता हुआ किसी की परवाह न किए बिना चला जाता है। मैं भी अपनी मस्ती में झूमता हुआ जा रहा हूं, तुम यहीं रहो। सबरी जी रह गई, सबरी जी रह गए और सोते जागते उठते बैठे राम राम। माता सबरी का जीवन बड़ी दिव्यता से बीतने लगा। किंतु संसार का तो नियम है, मरा सो झरा, बरा सो बुताना। महर्षि मातंग के जीवन का अंतिम क्षण आया। वो प्राणायाम करते हुए देह त्याग करने लगे। ब्रह्मचारियों को पता चल लगा तो शोक में डूब गए। सबरी जी को ज्ञात हुआ, दौड़ी दौड़ी आई। महर्षि के उस अवस्था में देखकर सबरी जी ने सहज भाव से पूछा कि पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं?
महर्षि ने कहा, बेटी वहीं जा रहा हूं, एक दिन सबको जाना होता है, वहां से कब लौटेंगे, वहां से कहाँ लौटना होता है। यद गत्वा नियते तद धाम परमं मम, नहीं वहां से लौटना नहीं होगा। सबरी जी ने रोक कर कहा, फिर मैं किसके सहारे रहूंगी, मेरा सहारा कौन। महर्षि ने कहा, बेटी सबके सहारे भगवान है, उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए। सबरी ने रो कर कहा कि मैं भगवान को कहाँ खोजने के लिए जाऊंगी। कब मिलेंगे भगवान। महर्षि मौन हुए, सबरी को के सर पर हाथ रखा और वहीं कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, भगवान यहीं आएंगे, तुम्हें उनके ढूंढने की व्यवस्था नहीं करनी है, भगवान यहीं पर उपस्थित हो। पद्म पुराण के अनुसार माता सबरी ने 10,000 वर्ष प्रतीक्षा की। जब माता सबरी 12 वर्ष की थी, तब से 10,000 वर्षों तक परीक्षा की, उनकी प्रतीक्षा की। और उनकी प्रतीक्षा में प्रत्येक दिन फूल बिछाते थे रास्ते में, और ये सोचती थी क्या खाएंगे, मीठे मीठे बैर ढूंढ के लाती थी। प्रत्येक दिन उनके आगमन की प्रतीक्षा में राह देखती रहती थी, और उनका इंतजाम करने में पूरा समय, पूरा दिन बीत जाता था कि मेरे प्रभु कब आवेंगे, कब आवेंगे। ऐसा सोचते सोचते सबरी माता को 10,000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी। उसके बाद प्रभु के दर्शन, तब उन्होंने सोचा कि जो मेरे गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हें भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान एक दिन स्वयं आएंगे और भगवान भी तृप्त होंगे। इसलिए सीताराम 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 सीता